आप सभी साथियों को जय हिंद। आप सब लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं लेकर के आया हूं। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। एनसीईआरटी की किताबें आपकी बदलने लगी है। मैंने इसके पहले एक आप लोगों को सेशन लिया था जिसमें मैंने एकदम जो क्लास 5 तक की जो किताबें हैं उसके नाम को लेकर के किस तरीके से बवाल शुरू हुआ था वो मैंने बताया था। लेकिन अब एसएसटी की किताबें क्लास 6 की पहली आपकी चेंज हो चुकी है। अब क्लास 7 की बारी थी तो क्लास 7 की जो किताबें एसएसटी की तीन अलग अलग जो आपकी किताबें हैं वो अब नहीं होंगी। इसका मतलब कि स्क्रीन पे ये जो आवर पास्ट आपको टू दिखाई देता है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ और आवर इन्वायरमेंट, अब ये किताबें आपकी नहीं रहेंगी। बिना देर के मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं और इसका क्या इंफॉर्मेशन है और क्या इसका प्रभाव पड़ेगा केवीएस से लेकर के सीटेट के एग्जाम में, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो एनसीईआरटी ने क्लास 7वीं की किताबों के सिलेबस में बदलाव कर दिया है। जो अलग अलग आपकी किताबें थी हिस्ट्री ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक से, जो मुगल काल था मुगल सल्तनत था, उस चैप्टर को हटा दिया है, उस टॉपिक्स को हटा दिया है। दिल्ली सल्तनत जो था उसके टॉपिक्स को हटा दिया। इसका मतलब क्या है कि मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के जो सेपरेट टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे थे क्लास 7 में, अब वो आपको नहीं दिखाई देंगे भाई। जबकि अब इनके जगह पे किसको शामिल कर दिया गया भाई, तो महाकुंभ समेत जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जैसे मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सब टॉपिक्स को किताबों में अब आपको जोड़ दिया है भाई। एनसीईआरटी का कहना है कि किताबों को दो पार्ट में जारी किया जाएगा। तो पहले 3 किताबें होती थी क्लास 7 में हिस्ट्री की, पॉलिटी की, जियोग्राफी की। अब वो 3 किताबें नहीं होंगी, अब 2 पार्ट में किताब आएगा और उस किताब का एक ही नाम होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। मैं वो बता रहा हूं भाई। तो केवल किताबों का ये पहला पार्ट अभी आया है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, और यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दूसरे पार्ट में जो टॉपिक्स आपके हटाए गए मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत, इनको जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि सर ये बदलाव क्यों किया गया है, तो ये बदलाव जो एनसीएफ है, एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन यानी एनसीएफएसई 2023 ने आपको किए हैं और इन्हें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के तहत आपको डिजाइन किया गया भाई। तो इससे पहले एनसीईआरटी ने कोविड-19 महामारी के समय जो मुगल काल और दिल्ली सल्तनत से जुड़े जो आपके कई सारे हिस्से थे उसको क्या कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। इन टॉपिक्स को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। 3 अलग अलग जो आपकी किताबें थी उनको एक में मर्ज कर दिया। हिस्ट्री ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की 3 जो अलग अलग आपकी किताबें थी उनको एक में ही मर्ज कर दिया गया है। और अब क्लास 7 की एसएसटी की जो किताब है उसका नाम होगा एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1, जो अब आ गया है, और पार्ट 2 जो अगले महीने में आ जाएगा और जल्दी पार्ट 2 इसका जारी होगा। और ये किताबें 2025-26 सेशन से आपके लागू हो गई। ये वो किताब है क्लास 7 की भाई। ये जो आपको किताब दिखाई देता है वो किताब है क्लास 7 की। तो क्लास 7 का ये पार्ट 1, तो अब हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के नाम से किताब नहीं आएगा, इसमें नाम आएगा एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। तो क्लास 6 की जो नई किताब है उसका भी यही टाइटल है, लेकिन बस इसमें लिखा रहेगा ग्रेड 6 ग्रेड 7। तो ग्रेड 7 का ये पार्ट 1 है और इनमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये क्लास 6 में किताबें अब ये आपको नहीं पढ़नी है, जो पढ़नी है मैंने आपको बता दिया। तो पहले ही मैंने बोला था कि क्लास 6 की जो ऊपर की जो किताबें थी उसके जगह पे ये किताब आ गया था। ये किताब आ गई थी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ये टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 6 यानी क्लास 6 के लिए ये आपकी टेक्स्ट बुक है। और क्लास 7 के लिए मैंने आपको दिखा दिया कौन सी टेक्स्ट बुक है। तो एनसीईआरटी क्लास 7 की जो किताब है उससे मुगल बाहर हो गया है, महाकुंभ अंदर हो गया है। तो ये कक्षा 7 के इतिहास की पुस्तक में जो भारतीय राजवंश पर आधारित जो आपके चैप्टर से शामिल किए जाएंगे, महाकुंभ के संदर्भ सहित मेक इन इंडिया, अटल सुरंग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये सब एनईपी और साथ ही साथ एनसीएफएससी जो आपके 2023 है उसके हिसाब से आपको तैयार किया गया भाई। तो राजवंशों पर नए अध्याय आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों के पहुंचने का जिक्र किया जाएगा। भारत के संविधान पर भी एक चैप्टर देखने को मिलेंगे और नेहरू जी के जवाहरलाल नेहरू का उद्धरण भी आपको यहां पे दिखाई देगा। तो ये है आपकी नई किताबें जो मैंने आप सब लोगों को बता दिया। और इससे पहले भी इंग्लिश की किताब मैरी गोल्ड का नाम आपको क्या कर दिया गया था भाई, तो मृदंग यानी हनीशकल के जगह पे पूर्वी कर दिया गया था और मृदंग आपको नाम कर दिया गया था मैरी गोल्ड की जगह पे भाई। तो मैरी गोल्ड की जगह पे मृदंग। तो ये किताबें हैं। अब इन किताबों के ऊपर आधारित अब जो सिलेबस है वो तैयार होगा, लेकिन इनमें कोई ज्यादा परेशान नहीं है। जो हम पहले से पढ़ा रहे थे वही सारे चैप्टर से कम कर दिया गया है, लेकिन जितना आप पढ़ रहे थे उससे ज्यादा कुछ आपके नहीं है, तो परेशान नहीं होना है। तो इसीलिए सीटेट की एग्जाम में भी थोड़ी सी देरी हो रही है
हो सकता है कि अपडेटेड बुक के साथ नोटिफिकेशन जारी किया जाए। केवीएस का जो एग्जाम है उसके लिए भी आपकी देरी इसीलिए हो रही है कि हो सकता है कि ये सारी किताबें आ जाए, उसके बाद इसके ऊपर बेस सिलेबस के साथ एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो जो आप पढ़ रहे थे उसको मन लगा करके पढ़िए, जो इसमें नया होगा वो भी पढ़ाएंगे, और अपने क्लास से बाहर कुछ भी इसमें नहीं है, इस बात को लेकर के निश्चिंत रहिए। आप सबके मन में कोई और सवाल है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके जा